मित्रों, 1945 में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भी एक तरह से कहा जाए तो हार गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो गया था और अमेरिका के प्रेशर में उसको अपने विश्व की सारी कॉलोनियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। और इसी कारण हमको भी 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। नेहरू और गांधी सही समय पर सही जगह पर उपस्थित थे एंड नेचुरली दे टुक द क्रेडिट। न चाहते हुए भी अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए जाते जाते वे हमें पार्टिंग गिफ्ट देना चाहते थे, लॉन्ग टर्म पेन की। पहले तो उन्होंने देश के 2 टुकड़े कर दिए और जब उससे भी उनकी तबीयत नहीं भरी तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उलझाकर एक रिश्ता हुआ घाव बना दिया। उस समय नेहरू जी ने जो कुछ किया कश्मीर में, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। मसलन घुसपैठियों को वापस पाकिस्तान में न ढकेलना या ज़बरदस्ती यूएन में ले जाकर मसले को उलझा देना कोई पागल ही कर सकता है, या कोई बहुत ही मजबूर आदमी। मेरा विचार है वह सब करने के लिए उन्हें माउंटबेटन ने मजबूर किया, जो भारत के लिए रिश्ता हुआ घाव छोड़ के जाना चाहते थे, जिससे कि देश प्रगति न कर सके और टूट के बिखर जाए। और देखा जाए तो अंग्रेज़ इस मिशन में कामयाब भी हो गए, क्योंकि पिछले 80 साल से हम चीन और पाकिस्तान से इन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं और हो सकता है आगे भी अनंत काल के लिए उलझे रहें, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। कितने कमाल की बात है कि देश का 25% भाग हमने अंग्रेज़ों के कहने पर हंसते हंसते पाकिस्तान को दे दिया और आज केवल 1-1.5% भाग के लिए हम हज़ारों साल लड़ने के लिए कस्में खा रहे हैं। मेरे विचार से इसके हल के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो जनरल रेफरेंडम हो या ऑल पार्टी कंसेंसस हो, जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भाग ले दे के और मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पर सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर हमने ये मसला सुलझा लिया और पड़ोसियों से दोस्ती कर ली तो हम लड़ेंगे किससे? देशभक्ति कहाँ से आएगी? क्योंकि अंततः आदमी को बिना लड़े मज़ा नहीं आता, और अगर हम पड़ोसियों से नहीं लड़ेंगे तो अंदर लड़ेंगे और देश फिर टूट जाएगा। आपका क्या विचार है मित्रों इस बारे में? ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।